हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे पता करें कि कोई नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 से डिविजिबल है। यानी इन सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। इसमें हमने 7 को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि 7 और 11 के लिए हम अलग से वीडियो बना रखे हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इसको हम 1 बाई 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं, बाई 2। यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, हाउ टू चेक अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो मान लीजिए कि कोई नंबर गिवन है XYZ। अब इसको पूछा गया है कि बताइए ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, हम इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब ये लास्ट नंबर 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है सिवाय 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 0 से डिविजिबल नहीं होता है। ये एक इनडिटर्मिनेट केस है। इसके अलावा 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। किसी नंबर से आप 0 में डिवाइड कीजिएगा तो वो 0 आएगा। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2। इट मे बी ऑल्सो अ 0। वो 0 भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 5394। इसको बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट 4 है, 4 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3150। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, 0 भी 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 359। इसका लास्ट डिजिट 9 है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो 2 से हो गया। अब अगला 3 से देखते हैं। 3 से भी बहुत ही सिंपल सा रूल है। मान लीजिए कोई नंबर XYZ गिवन है, पूछा गया है कि बताइए ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, इसके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर इनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, जैसे 5472। इसको बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, इसके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, 5472 ऐड करेंगे, कितना होगा? 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3190। इसको बताना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। बहुत ही सिंपल है, इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, 0 इज इक्वल टू 13। क्या 13 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 4 से देखते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना भी बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई नंबर XYZ गिवन है, पूछा गया है बताइए ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, इसके लास्ट 2 डिजिट हम लेंगे। लास्ट 2 डिजिट लेने के बाद जो नंबर बनेगा, अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे कि ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि द नंबर फाउंड बाई लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4। इट मे ऑल्सो 2 zeros। ये लास्ट के 2 डिजिट दोनों 0 भी हो सकते हैं। जब दोनों 0 हो जाएंगे तो वो 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए गिवन है 5432। इसके हम लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, ये क्या है? 32। क्या 32 4 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 2300। हमने इसको बताना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, दिख रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं, तो वो तो अपना रूल ही है कि इट में ऑल्सो 20, तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5742। इसको बताना है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे,
क्या है 42, 4 और 2 42। क्या 42 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला देखते हैं 5 से। तो ये भी बहुत सिंपल है। लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी 0 और 5। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 5 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 3985। तो दिख रहा है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 3190, लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो ये भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 3192, लास्ट डिजिट ना ही 0 है और ना ही 5 है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह से हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। अगला देखते हैं बाई 6। तो ये कह रहा है कि इफ़ द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, द नंबर विल डिविजिबल बाई 6। अगर गिवन नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 144, इसको बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, पहले 2 से चेक करेंगे। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? दिख रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल है। क्या 3 से डिविजिबल है? तो इसके डिजिट्स का सम करेंगे तो 1 + 4 + 4 9, तो ये दिख गया कि 3 से भी डिविजिबल है। तो जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगला बाई 8। जैसे हमने 2 से चेक करने के लिए लास्ट का एक डिजिट देखा, अगर लास्ट का एक डिजिट 2 से डिविजिबल हो रहा था तो हम कह दे रहे थे कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहा था तो हम कह दे रहे थे कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 8 से चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट का 3 डिजिट लेने के बाद जो नंबर बन रहा है अगर वो 8 से डिविजिबल होगा तो वो टोटल नंबर 8 से डिविजिबल होगा। उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि द नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। इट में ऑल्सो 3 zeros, वो तीनों ज़ीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 4832, इसके लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। तो 832 में 8 से भाग देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 108 बार में जाएगा। तो पता क्या चला कि 832 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 596000, इसका लास्ट 3 डिजिट 0 है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 543400, या तो लास्ट का तीनों डिजिट 0 हो तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो 8 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट का तीनों डिजिट 0 नहीं है, 2 ठो 0 है। तो हम यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाले नंबर को चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर हम 400 को 8 से डिवाइड करें तो ये 50 बार में कटेगा। तो पता चला कि ये 400 8 से डिविजिबल है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 9 से। तो 9 से भी बहुत ही सिंपल है। जिस तरह हम 3 से चेक करते हैं कि डिजिट्स का सम निकालते हैं, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल होता है तो हम बोल देते हैं कि नंबर भी 3 से डिविजिबल है। उसी तरह से सेम 9 से भी चेक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 5209, तो इसको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, डिजिट्स का सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 2807, इसके डिजिट्स का सम करेंगे तो होगा 17। 17 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं बाई 10 और इस वीडियो का लास्ट रूल। तो इसका तो बहुत ही सिंपल है, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 10 से डिविजिबल नहीं होगा। आप चेक करके देख सकते हैं
20 10 से डिविजिबल होता है, लास्ट डिजिट 0। 30 0 लास्ट डिजिट। 50 लास्ट डिजिट 0। 100 लास्ट डिजिट 0। 10 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी का लास्ट डिजिट 0 ही होगा। आई होप जितने भी रूल्स बताए गए हैं समझ में आ गया होगा।